ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए बढ़ाई समय सीमा, अब 26 जून तक कर सकेंगे आवेदन। कर्नाटक के हर गांव, हर मंदिर में हनुमान चालीसा का आज पाठ करेगी बीजेपी। बिहार जाति सर्वे को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत आज सुनाएगी फैसला। अतीक के करीबी वकील खान सौलत हनीफ के घर से आईफोन और पिस्टल कारतूस बरामद। जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर लाते थे, आज वो खुद व्हीलचेयर पर, सीएम योगी का मुख्तार पर तंज। अगर जरूरत पड़ी तो यहां भी बैन करेंगे बजरंग दल को लेकर बोले भूपेश बघेल। एनसीपी में खींचतान के बीच राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड ने दिया इस्तीफा। पवार परिवार में फूट डालने के लिए जिम्मेदार है संजय राउत, बीजेपी ने बताया आधुनिक शपथ। कांग्रेस ने पहले राम को अब बजरंगबली को बंद किया, पीएम मोदी ने कहा। और खेल में रोड़ा बन रहे धरने पर बैठे पहलवान, बृजभूषण सिंह ने कहा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार की शाम को ही थम गया। 4 मई यानी आज पहले चरण के तहत सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान। वहीं प्रयागराज में उमेश पाल की पत्नी जया पाल के नाम से एक पोस्टर वायरल हो रहा है। वायरल पोस्टर में जया पाल ने पति उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पर बीजेपी ने अपना दांव खेला। बीजेपी ने ऐलान किया कि वो राज्य के हर गांव, हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले। पीएम मोदी इस वक्त कर्नाटक दौरे पर है और जमकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं रैली को संबोधित करते हुए बजरंगबली की जयकारा के नारे भी लगाए। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन लगाने वाली बात को राज्य में 10 मई को होने वाली वोटिंग से पहले चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज शाम 7 बजे बीजेपी राज्य के हर मंदिर, ग्राम पंचायत में और शहरी इलाके में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। एनसीपी में खींचतान के बीच राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र आव्हाड सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। उधर शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले से महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ता और समर्थक दुखी दिखे। शरद पवार के एक समर्थक ने उन्हें फोन से पत्र लिखकर अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा। कुछ कार्यकर्ता धरने पर भी गए। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विवाद शुरू है। इसमें कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया, साथ ही पीएफआई से उसकी तुलना। अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो शत्रुता पर घृणा को बढ़ावा देते हैं, उनको बैन किया जाए। उधर बीजेपी ने संजय राउत को पवार परिवार में फूट डालने का जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ठाकरे परिवार में भी संजय राउत ने ही फूट डाली। बृजभूषण शरद सिंह ने फिर धरने पर बैठे पहलवानों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे, जिससे नए पहलवानों का भविष्य खराब हो रहा है। जम्मू कश्मीर में फिर से बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। खबरों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और उसके कई आतंकी संगठन पुलवामा जैसे बड़े हमले की नापाक साजिश रच रहे। खुफिया सूत्रों का कहना है कि वीवीआईडी के जरिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी अहम प्रतिष्ठान पर यह हमला कर सकते। लखनऊ के विभूति खंड पुलिस को जालसाज संजय राय शेरपुरिया की रिमांड मिल गई है। उसे 3 से 9 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय वित्त सचिव को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर सिंह के खिलाफ केस करने की अनुमति। दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद नैनी जेल में भी हड़कंप मचा। बता दें, जेल अधिकारियों ने यहां के सभी बैरकों में तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की। अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी का हवाला दिया तो हाईकोर्ट ने सिसोदिया की अर्जी पर नोटिस जारी कर दिया। उधर सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि सरकार बिना मान्यता के समलैंगिकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। साथ ही केंद्र कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों को लेकर एक कमेटी बनाने को भी तैयार। समलैंगिक विवाह के मामले पर केंद्र सरकार बिना मान्यता के इस मुद्दे पर विचार करने को तैयार हो गई। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार समलैंगिकों की समस्याओं को लेकर पॉजिटिव है और प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए एक कमेटी बनाएगी, जिसमें उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। उधर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अब भाषा को लेकर अदालतों पर सवाल खड़ा कर दिया। कहा, हम कोर्ट में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। साथ ही रिजिजू ने कहा और बताया कि 5 कोर्ट में हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है तो महाराष्ट्र में मराठी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर आजाद नजर आए तो वहीं अखिलेश ने कहा, हमें खुशी है कि चंद्रशेखर आजाद अब हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम जी के आदर्शों पर दलितों को साथ लेकर चलेंगे। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो सत्ता में है ही नहीं,
जिनसे लड़ाई ही नहीं है, उनसे क्या सवाल और क्या उनको जवाब दे। लोकतंत्र है, जनता तय करेगी किसको क्या। रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां पर निशाना साधते हुए सख्त लहजे में कहा कि वोट देने का अधिकार खत्म हुआ तो वोट मांगने का हक अभी खत्म नहीं हुआ। बता दें, जयाप्रदा ने नगरीय निकाय चुनाव में रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद की भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मसर्रत मुजीब के पक्ष में नगर में रोड शो किया और उन्होंने वोट देने की अपील की। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार देने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब गाजीपुर में अब अगला सांसद कौन होगा, ऐसे में सभी पार्टी प्रत्याशियों को तलाशने में लगे। उधर अटकलों के बाजार में ओम प्रकाश राजभर से भाजपा के नजदीकियों की चर्चा गाजीपुर की लोकसभा सीट ओम प्रकाश राजभर के खाते में ही जाते दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा यहां से ओम प्रकाश राजभर के परिवार से भी प्रत्याशी उतार सकती है। ध्रुवीकरण के आधार पर वोट लेना ठीक नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी को विजय नायर और अमित अरोड़ा के बयान दर्ज करने की अनुमति। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दायर। आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों पर दिल्ली हरियाणा में 20 जगहों पर द्वारका पुलिस की छापेमारी की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने युवाओं के हाथों में तमंचे पहुंचाए थे। हमने कहा तमंचा नहीं, आज के युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। फिल्म द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने फिल्म पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से आतंकी बलवंत सिंह को बड़ा झटका लगा। फांसी की सजा को रखा गया बरकरार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सजा को बदलने की मांग की।